आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4, 3, 5 है और इसके सभी किनारों की लंबाइयों का योगफल 144 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देखेंगे कि दे क्या रहा है, उसके बाद पूछ क्या रहा है ये निकालेंगे। यानी जो दे रहा है उसका रिलेशन पहले हम लोग बनाएंगे। तो घनाभ का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपातिक मान दे रहा है 4:3:5 के अनुपात में। और ये क्या दे रहा है, घनाभ के सभी किनारों का योग 144 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, हम लोग सभी के साथ x लगा लेंगे और x लगाने के बाद इन तीनों को जोड़ लेंगे। 4, 3, 7, 7, 5, 12 यानी 12x। ये 12x क्या आया, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के रूप में जो घनाभ का किनारा है उन तीनों का योग 12x आया है। जबकि ये क्या है, घनाभ के सभी किनारों की लंबाइयों का योग। तो सभी किनारों की लंबाई का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि घनाभ में टोटल कितना किनारा होता है। तो घनाभ में टोटल 12 किनारा होता है। 12 किनारा में 4 किनारा लंबाई के रूप में, 4 किनारा हम लोग का 4 किनारा लंबाई के रूप में, 4 किनारा चौड़ाई के रूप में और 4 किनारा ऊंचाई के रूप में होता है। यानी इन सभी को यदि जोड़ दिया जाए तो 4, 4, 8, 4, 12 सभी 12 किनारा का योग आ जाएगा। अब यहाँ यदि देख लीजिए आप, 4 को हम लोग कॉमन कर लेंगे तो LBH यानी LBH लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के योग में यदि 4 से गुना कर दें तो सभी किनारों का योग आ जाएगा। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 12x क्या हम लोग का 12x लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का ही योग है। यानी इसमें यदि 4 से हम लोग गुना कर दें तो ये सभी किनारों का योग आ जाएगा। यानी 12 किनारों का योग आ गया हम लोग का इतना। लेकिन प्रश्न बोल रहा है कि सभी किनारों का योग है 144, तो कह सकते हैं बराबर में 144 सेंटीमीटर। अब x का मान निकाल लेंगे हम लोग। तो 12 से काटेंगे, 12 से 144 12 बार में जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, x का मान कितना आ गया, 3। अब यहाँ हम लोग को रुक जाना है। अब देखना है पूछ क्या रहा है। बोला घनाभ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो घनाभ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, पूर्ण का मतलब LB, BH और HL का मान निकाल करके 2 से गुना कर देंगे। तो LB का मान 4 तिया 12 x स्क्वायर, BH 3 5 15 x स्क्वायर और HL यानी 5 20 x स्क्वायर। सभी को जोड़ेंगे तो 5 2 7 2 2 4 47 x स्क्वायर आ गया। इसमें हम लोग 2 से जैसे ही गुना करेंगे तो ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, क्योंकि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 × LB, BH और HL। तो LB, BH और HL का मान तो ये आया, 2 से गुना किए तो पूरे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान आ गया। लेकिन अभी पूरा नहीं आया, कैसे आएगा, तो 47 में 2 से गुना करेंगे, 7 दूना 14, 4 दूना 8, 1 9 और x स्क्वायर का मतलब x का मान कितना, 3, x का मान 3 तो x स्क्वायर यानी 3 तिया 9, 9 से गुना कर देंगे तो 9 4 के 36 के 6 3 9 9 81, 81 3 84 क्या क्षेत्रफल है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी घनाभ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 1। ये हम लोग का हो गया ऑप्शन नंबर बी 846 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक घनाभ की भुजाएं 1, 2, 3 के अनुपात में है और घनाभ का आयतन इतना है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उसके लिए तो L, B, BH और HL का मान होना चाहिए। तो सबसे पहले जो दे रहा है उसको हम लोग सेट करेंगे। L, B और H लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का अनुपातिक मान दे रहा है 1, 2, 3 के अनुपात में। क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी के साथ एक रखेंगे। और घनाभ का आयतन क्या होता है, तो घनाभ का आयतन बराबर होता है LBH यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का गुणनफल। तो गुना करेंगे, 1 में 2 से किए 2,
2 में 3 से करेंगे 6। अब x में x से x स्क्वायर में x से करेंगे x क्यूब, यानी हम लोग का आयतन तो इतना आया, लेकिन ये बोल रहा है कि आयतन इतना है, यानी कि कह सकते हैं कि 6x क्यूब का मान 1296 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ क्या कर लेंगे हम लोग, x का मान निकालेंगे, तो 6 से काटेंगे, 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 6 दूना 12 खत्म, और 6 एकम 6, 6 छक 36, यानी x क्यूब का मान 216। तो x का मान कितना आएगा, तो 216 किसका क्यूब है, 216 हम लोग का 6 का क्यूब है, यानी x का मान कितना आ गया 6। अब x का मान 6, तो बोल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, LB का मान यानी 2x स्क्वायर, BH 2 तिया 6x स्क्वायर, उसके बाद HL 3x स्क्वायर, 6 2 8 8 3 11 x स्क्वायर, और इसमें 2 से गुना करेंगे तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कितना, 11 दूना 22 इंटू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का मतलब x का मान 6, तो एक्स स्क्वायर यानी 36, गुना कर देंगे तो आ जाएगा 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 6 3 9, 9 दूना 18, 19 के 9 हाथ में 1, 2 तिया 6 1 7, 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 792 सेंटीमीटर स्क्वायर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात इतना है, आयतन इतना है, तो चौड़ाई का मान ज्ञात कीजिए। LBH का अनुपातिक मान 3:2:1 के अनुपात में दे रहा है। सभी के साथ क्या करेंगे, x रख लेंगे हम लोग। आयतन इतना दे रहा है, तो इससे हम लोग आयतन निकालेंगे तो कितना आएगा, सभी को गुना करेंगे, 3 दूना 6, 6 में 1 से किए 6, अब x में 1 से x स्क्वायर में 1 से x क्यूब। हम लोग का आयतन इतना आया, लेकिन ये बोल रहा है कि इतना है, यानी कह सकते हैं कि 6x क्यूब का मान 3072। अब x का मान निकालेंगे, तो 6 एकम 6, 6 5 6 30, 6 एकम 6, 6 दूना 12, x क्यूब का मान 512, तो x का मान कितना, कहने का मतलब है कि 512 किसका क्यूब है, तो 8 का क्यूब 512 होता है, यानी x का मान 8 आ गया। बोला चौड़ाई ज्ञात कीजिए, चौड़ाई कितना है 2x, 2 इंटू एक्स का मान 8 दूना 16 मीटर। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा 16 मीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक घनाभ की भुजाएं 1 2 3 के अनुपात में है, क्षेत्रफल इतना है, तो आयतन कितना होगा। LBH 1 2 3 के अनुपात में दे रहा है, सबके साथ रखेंगे हम लोग x, क्या दे रहा है, क्षेत्रफल का मान दे रहा है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, LB का मान 2x स्क्वायर, BH का मान गुना करेंगे 3 दूना 6x स्क्वायर, फिर HL का मान 3x स्क्वायर, टोटल कितना आ गया 6 2 8 8 3 11 x स्क्वायर, इसमें 2 से गुना करेंगे तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान आ जाएगा। लेकिन ये बोल रहा है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 है, लिख देंगे इक्वल में 88, काट लेंगे, 11 8 है 88, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, यानी x स्क्वायर का मान 4, तो x का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 2, क्योंकि x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यहाँ से स्क्वायर हटेगा रूट चलेगा, और रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। x का मान 2 हो गया, पूछ रहा है कि आयतन ज्ञात कीजिए, तो आयतन का मतलब कितना आ जाएगा, आयतन निकालेंगे तो 1 में 2 से गुना किए 2, 2 में 3 से करेंगे 6, x स्क्वायर में 1 से करेंगे x क्यूब, यानी 6 इंटू एक्स क्यूब का मान, तो एक्स क्यूब का मान कितना है, यानी 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मतलब 2 का क्यूब 8 होता है, तो 6 8 48 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का 48 सेंटीमीटर क्यूब आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, शीर्ष सहित किसी घनाभ के 3 फलकों का क्षेत्रफल इतना 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 है, तो घनाभ का आयतन कितना होगा, इसको कैसे निकालेंगे। तो ये क्या दे रहा है, 3 फलकों का अलग अलग क्षेत्रफल, यानी एक फलक का क्षेत्रफल इतना है, दूसरे फलक का इतना है, तीसरे फलक का इतना है। तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट आयतन बराबर निकाल सकते हैं, घनाभ का आयतन बराबर अंडर रूट
तीनों फलकों के क्षेत्रफल का गुणनफल, यानी 25 इंटू 32 इंटू 32। 25 रूट से बाहर आएगा 5 हो जाएगा, और इन दोनों 32 के जगह पर एक 32 बाहर आएगा, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 32 पाँचे 160 मीटर क्यूब। अब ये ऐसे क्यों होता है देख लेते हैं हम लोग, कि फिगर से समझ लेते हैं कि क्या बोल रहा था। 3 फलक का मतलब क्या बोल रहा है, एक फलक हम लोग का ये हो गया, दूसरा फलक हम लोग का ये हो गया, और तीसरा फलक हम लोग का हो जाएगा ये वाला। यानी कि ये जो होगा हम लोग का लंबाई और ऊंचाई के रूप में होगा, ये हम लोग का ऊंचाई और चौड़ाई के रूप में होगा, और ये हम लोग का लंबाई और चौड़ाई के रूप में होगा। तो एक फलक हम लोग का, एक फलक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ऊपर वाला या नीचे वाला। तो 3 फलक हम लोग का अलग अलग होता है घनाभ में, तो उसी तीनों फलक का क्षेत्रफल ये दे रहा था। तो उसका हम लोग आयतन कैसे निकालेंगे, इस प्रकार से हम लोग आयतन निकालेंगे। हम लोग का अगला प्रश्न है, किसी घनाभ के 3 सतहों का क्षेत्रफल इतना इतना है, तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। वही काम करेंगे, घनाभ का आयतन बराबर अंडर रूट दिए गए तीनों सतहों के क्षेत्रफलों का गुणनफल, यानी 20 इंटू 32 इंटू 40। क्या करेंगे हम लोग, 20 है 32 को लिख सकते हैं, यानी 32 का ऐसा टुकड़ा करना है जिसमें एक भाग हम लोग का वैसा हो जिसका स्क्वायर रूट निकालना आसान हो, जैसे 16। तो 16 दूना 32, 16 का स्क्वायर रूट निकालना आसान है, निकाल सकते हैं हम लोग, 2 को छोड़ देंगे। और 40 को लिख सकते हैं 20 गुना 2, क्यों 20 यहाँ है 20 यहाँ है, तो दोनों 20 के जगह पर एक 20 बाहर आ जाएगा हम लोग का। तो ये हो गया 20, इन दोनों 20 के जगह पर एक 20 बाहर। 16 का क्या होगा, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, और 2 स्क्वायर का मतलब बाहर आएगा तो 2, तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 8 दूना 16, 160 मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर होगा 160 मीटर क्यूब। हम लोग का अगला प्रश्न है, किसी घन की सभी कोरों का योग किसी वर्ग के परिमाप के बराबर है यदि घन के आयतन का मान वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग की एक भुजा की माप क्या है। यहाँ क्या चीज दिया है, यहाँ 2 चीज दे रहा है, एक तो घन और दूसरा वर्ग। यहाँ हम लोग फिगर से देख लेते हैं, एक हम लोग का घन है और दूसरा हम लोग का वर्ग है। क्या क्या दोनों में कॉमन है, बोला घन के सभी कोरों का योग वर्ग के परिमाप के बराबर है। ये हम लोग का घन है, ये वर्ग है, तो घन के सभी कोर का योग। तो मान लीजिए कि घन का एक कोर यानी घन की एक भुजा का मान यदि x है और वर्ग की भुजा का मान y है, बोला घन के सभी कोरों का योग। तो सभी कोरों का योग मतलब घन में कितना किनारा होता है, कोर मतलब किनारा, तो घन में टोटल 12 किनारा होता है। एक किनारा का मान इतना, तो 12 किनारा का मान कितना 12x। क्यों, क्योंकि घन के सभी किनारे बराबर साइज में होता है, यानी कि सभी किनारा का मान x ही होगा। तो एक किनारा का मान इतना, तो 12 किनारा का मान टोटल 12x हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, किसी वर्ग के परिमाप के बराबर है, यानी वर्ग का परिमाप कितना होगा पहले ये देख लेते हैं। तो वर्ग की भुजा यदि y, तो परिमाप कितना हो जाएगा, तो वर्ग का परिमाप बराबर था 4 इंटू भुजा, यानी 4 और भुजा का मान 4 इंटू भुजा। क्या बोल रहा है, दोनों आपस में बराबर हैं, कर दिए बराबर हम लोग। अब फिलहाल के लिए हम लोग छोड़ देंगे, आगे पढ़ते हैं। बोला घन के आयतन का मान वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी हम लोग के पास क्या होना चाहिए, घन का आयतन होना चाहिए और वर्ग का क्षेत्रफल होना चाहिए। तो घन की भुजा यदि x, तो घन का आयतन कितना, तो घन का आयतन बराबर था भुजा का क्यूब, यानी x का क्यूब। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा यदि y, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर यानी y का स्क्वायर। क्या बोल रहा है, दोनों आपस में बराबर है, कर दिए बराबर। पूछ क्या रहा है, वर्ग की भुजा की माप क्या है, यानी वर्ग का जो भुजा होगा उसका
माप ज्ञात कीजिए। तो वर्ग की भुजा y यानी y का मान क्या होगा ये निकालना है। निकालना क्या है, y का मान, यानी x वाले को क्या करना है, y के रूप में हम लोग को बदलना होगा। तो कैसे बदलेंगे, 4 तिया 12 यानी y का मान 3x आ गया। इस 3 को यहाँ से हटाएंगे, 3x के साथ गुना में है, यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। यानी कह सकते हैं कि x का मान कितना आ गया, x का मान y/3। अब इस x के मान को क्या करेंगे, x के जगह हम लोग रख देंगे। तो यहाँ क्या है, x3, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा, y का क्यूब बटा 3 का क्यूब करेंगे तो 27 इक्वल y² हो जाएगा। अब y² हो गया तो y² से क्यू गया, यहाँ y बच गया। ऐसा क्यों, क्योंकि y³ को लिख सकते हैं हम लोग y² इंटू y लिख सकते हैं, और यहाँ क्या दे रहा है, y² दे रहा है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, y² तो y² कट जाएगा, ये 22 यहाँ से हटेगा तो यहाँ हम लोग लिखेंगे। यानी कि इतना काम न करके डायरेक्ट क्या करते हैं हम लोग, यहाँ y² से 3 को ही काट दिए, यानी कि हम लोग का क्या बच गया, y बच गया। अब इसको यहाँ से हटाएंगे, इसके साथ इंटू में आ जाएगा, यानी y का मान कितना हो गया, 27। y का मान कितना हो गया, 27, यानी वर्ग की भुजा कितनी, 27 इकाई। इकाई क्यों, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर मीटर का कुछ बात नहीं हो रहा, इसलिए हम लोग सीधे यूनिट यानी इकाई लिख देंगे। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो गया, वर्ग की भुजा की माप 27 इकाई। हम लोग का अगला प्रश्न है, 3, 4, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 छोटे छोटे घन को पिघलाकर एक बड़ा घन बना दिया जाता है। तीनों छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग बड़े घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देखेंगे कि दोनों में कॉमन चीज क्या होगा। कॉमन का मतलब, जैसे 3 छोटा छोटा घन यदि पिघला करके बड़ा घन बनाया जाता है, तो जो आयतन तीनों का होगा वही आयतन अकेले नए घन का होगा। कहने का मतलब क्या होगा, कहने का मतलब हम लोग का ये है कि 3 छोटा छोटा घन है, ये हो गया हम लोग का, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तीनों घन को यदि पिघला दिया जाता है और पिघलाने के बाद तीनों के द्वारा जो मटेरियल मिलेगा पिघला हुआ, उससे क्या किया जाता है, एक नया घन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, एक नया बड़ा घन बना लेंगे। यानी कि इन तीनों घन को पिघलाने के बाद जो पदार्थ प्राप्त हुआ, उसी पदार्थ से ये नया घन ढाल दिया गया। यानी कि इसका आयतन, इन तीनों से मिला मटेरियल का मान इसके मटेरियल के मान के बराबर होगा। ये तो हो गया मटेरियल का मान। लेकिन ये क्या बोल रहा है, तो सबसे पहले ये हम लोग को जानना होगा, पूछ क्या रहा है कि तीनों छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इन तीनों छोटा जो घन है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बड़े घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात ज्ञात करना है। यानी कि इन तीनों का जो क्षेत्रफल होगा वो उसका अनुपात इसके क्षेत्रफल से अनुपात पूछ रहा है। तो यानी इसका क्षेत्रफल कितना होगा पहले ज्ञात करना होगा। तो मान लेते हैं इसका भुजा ए है। अब इन तीनों से मिला हुआ मटेरियल कितना हो पहले ये निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे, उसके लिए हम लोग आयतन निकालेंगे। तो इसका भुजा कितना, 3, इसका भुजा 4 और इसका भुजा 5। तो आयतन कितना हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों को पिघलाने के बाद जो आयतन मिलेगा उतना ही आयतन इसका भी होगा। तो कितना आयतन होगा ये निकाल लेंगे। तो यदि भुजा 3 है तो घन का आयतन कितना, 3 × 9 = 27, क्योंकि आयतन बराबर घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब यानी 3 का क्यूब। उसी तरह से इसका हो जाएगा 4 का क्यूब, 4 × 16 = 64 और इसका आयतन हो जाएगा 125। टोटल कितना, 7, 4, 11, 5, 16 के साथ में 1, 2, 1, 3, 6, 3, 9, 9, 2, 11 के साथ में 1, 1, 1, 2, 216। यानी इन तीनों का मिला हुआ टोटल आयतन कितना, 216, और इतना ही आयतन इसका भी होगा। जबकि इसका हम लोग आयतन निकालते हैं तो आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब। यानी कह सकते हैं कि भुजा क्यूब बराबर इतना आया। तो ए क्यूब का मान इतना, तो ए का मान कितना, तो 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है 216। यानी ए का मान कितना आ गया, ये भुजा कितना है, 6। अब क्या करना है, इन तीनों का क्षेत्रफल का मान निकालना है। तो इन तीनों का क्षेत्रफल का
इन तीनों का क्षेत्रफल का योग का अनुपात निकालना है इसके क्षेत्रफल से। तो दोनों में कॉमन क्या है, तो घन का क्षेत्रफल बराबर होता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला इसमें भी लागू होगा और यही फॉर्मूला इसमें भी, दोनों में सेम फॉर्मूला लागू हो रहा है। तो ये 6 हम लोग को नहीं लेना है, सिर्फ ए स्क्वायर लेना है यानी भुजा का स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर यानी 9, इसका 4 चौक 16 और इसका 25, यानी कि तीनों के क्षेत्रफल का योग कितना हो जाएगा 50। ये हो गया तीनों छोटे घन का क्षेत्रफल। अब इसका कितना हो जाएगा, तो 6 को छोड़ देना है, भुजा का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 36 हो गया, 25 दूना 50, 18 दूना 36, कितना आ गया 25 18 का अनुपात में हम लोग का आंसर होगा। यानी कि तीनों छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग बड़े घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, ऑप्शन नंबर सी 25 18।